नमस्कार, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से। मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें हम लोग जो हैं पढ़े थे इंसुलेटर के बारे में, कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बारे में, है ना। तो अगर आपने इन सभी वीडियो जो है नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप देख लें, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका टेबल के द्वारा, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। हम लोग जो पीछे पढ़े थे वो टॉपिक वाइज पढ़े थे, और अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये चारों का संग्रह करके कि इसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, कहाँ इसका यूज होता है, और कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा अनुरोध होगा आपसे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पांडे क्लासेस, तो आप निश्चित रूप से कर दें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे इंसुलेटर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इंसुलेटर से किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रेसिस्टेंस लिखा हुआ है। रेसिस्टेंस वेरी हाई होता है। वेरी हाई करने का मतलब क्या, कि उससे करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेज हो गया, जब भी हम लोग बल्ब या फैन का स्विच को ऑन करते हैं तो करंट हमारे हाथ में नहीं लगता है ना। तो इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो इंसुलेटर का बना हुआ होता है ना। उसके बाद जो वायरिंग होता है, जो हमारे घर में जो तार चारों तरफ जो रन किया हुआ रहता है, उस ऊपर का जो कवर होता है वो भी इंसुलेटर होता है, इसलिए हम लोग तार को छूते हैं तो करंट नहीं लगता है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया और एयर हो गया। तो ये इंसुलेटर का कुछ एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो रबर जो है वो भी हमारा इंसुलेटर कहलाता है, एयर भी है और प्लास्टिक भी। एटीसी ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिससे करंट फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो इंसुलेटर है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े थे कंडक्टर के बारे में। यहाँ पर कंडक्टर में भी दो तरह के कंडक्टर के बारे में बताया गया है, एक जो है मेटेलिक और दूसरा जो है रेसिस्टेंस के बारे में, है ना। देखेंगे मेटेलिक में क्या क्या आता है। जैसे फॉर मेकिंग हाउस होल्ड वायरिंग, जो हाउस होल्ड वायरिंग जो होता है वो मेटेलिक होता है ना। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम इसका एग्जांपल हो गया। और रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो इसमें इन इलेक्ट्रिक टोस्टर, हीटर, जो हम लोग हीटर यूज करते हैं या खाना बनाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव बोलते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आयरन में भी इस्तेमाल किया जाता है कंडक्टर रेसिस्टेंस वाले, है ना। तो ये जो है एक मेटेलिक हो गया और एक रेसिस्टेंस हो गया। तो मेटेलिक में हमारा जो वायरिंग है घर का वो हो गया, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम में वायरिंग आता है। और दूसरा रेसिस्टेंस में अगर हम लोग देखें तो नाइक्रोम है यहाँ पे दिया हुआ है ना। उसके बाद जो है मैग्नीन है, ये सब जो है आपका जो है ये सब रेसिस्टेंस में आता है ना। ये हीटर में यूज होता है या आयरन में यूज होता है ना। और इसका अगर करंट देखा जाए तो मेटेलिक में हाई होता है और इसका मॉडरेट होता है। और रेसिस्टेंस देखा जाए तो वेरी लो होता है और हायर देन द मेटेलिक कंडक्टर होता है रेसिस्टेंस में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। सेमीकंडक्टर का हिंदी होता है अर्धचालक। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 50% करंट फ्लो करेगा और 50% करंट फ्लो नहीं भी कर सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेमीकंडक्टर जो है इसमें लगभग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो है इससे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में इसका यूज किया जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के बारे में अगर देखें तो इसके बिना नहीं है। हम लोग टीवी देखते हैं उसमें आईसी लगा हुआ होता है ना। उसके बाद जो है डायोड होता है, और बहुत सारे चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में देखें तो इस्तेमाल इसका किया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के बिना कुछ भी संभव नहीं है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस देखा जाए तो मॉडरेट, मॉडरेट मतलब होता है हल्का, है ना। मतलब ये रेसिस्टेंस जो हम लोग को ये सेमीकंडक्टर जो होता है वो मॉडरेट रेसिस्टेंस होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि 50% विरोध करता है, 50% नहीं करता है। करंट जो है वो स्मॉल फ्लो करता है, कम फ्लो करता है ना। इसका यूजेज जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में हो गए, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये मैंने आपको बताया भी था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दो कॉमन
है ना, कॉमन सेमी कंडक्टर हैं जो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख ले हम लोग सुपर कंडक्टर के बारे में। तो सुपर कंडक्टर जो होता है रेसिस्टेंस 0 होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सुपर कंडक्टर का एक स्पेशल वीडियो ही बना हुआ है, इसमें रेसिस्टेंस जो है 0 है ना। 0 कहने का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रिकल वेस्टेज जो है वो नहीं होता है। करंट इसमें बहुत ही हाई होता है ना। और इसमें देखा जाए तो फॉर मेकिंग सुपर फास्ट कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था कि MRI जो मशीन होता है उसमें भी सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और फास्ट कंप्यूटर, सुपर फास्ट कंप्यूटर जो होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको सुपर कंडक्टर में किसी भी मेटल को हम लोग लाने के लिए उसको कूल करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तब जाके वो सुपर कंडक्टर बनता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है मरकरी, अगर मरकरी को हम लोग 4.2 केल्विन पर अगर ले जाएंगे तो मरकरी जो है वो हमारा सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के बारे में वीडियो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसके आगे के बारे में। थैंक यू।